Welcome to the Math Explainer. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि ऑब्जर्व द फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ एक्स। चार ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे एक फैक्टर ट्री दिया गया है। आपको बोला जा रहा है कि ये फैक्टर ट्री को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए और इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो देखिए हमें क्या पूछा जा रहा है नंबर 1 में द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा इस फैक्टर ट्री में। तो आप देख सकते हो कि एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ पे है। हम अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे x का वैल्यू मिल जाता, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर था वो ये दो नंबर उनका उसका फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कीजिए, जो दो वैल्यूज था एक था 1275 और दूसरा वाला क्या था 3। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 3 15 बच गया 1, 21 1 22 बच गया 2, 6 एंड 2 8 बचा 3, तो मुझे मिला 3825। मतलब x का जो वैल्यू था इस जगह पे जो x होता वो होता 3825। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है। आई होप नंबर 1 आप समझिए। नंबर 2 को देखिए। नंबर 2 में दिया गया है द वैल्यू ऑफ y इज 5 25 17 एंड 3। इस बार y का वैल्यू पूछा जा रहा है कि इस फैक्टर ट्री में y का वैल्यू क्या है। तो अब देखिए y कहाँ पे है, y इस जगह पे है। तो y कहाँ पे है, इस जगह पे है। अब देखिए y का नजदीक में कौन है 85। आपको पूछा जा रहा है कि इस जगह पे जो y है वो क्या होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्लियरली इस पैटर्न में कि 425 जो है उसका फैक्टर है y एंड 85। अब हमें पूछा जा रहा है इस y का वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट इन दोनों को डिवाइड कर देना होगा। अगर आप 425 को 85 से डिवाइड कर देते हो तो हमें मालूम है कि 85 5 जा 425 होता है। तो दैट मीन्स इस जगह पे जो y का वैल्यू था वो क्या था, वो 5 होता है, क्योंकि 585 जा 425 होता है। तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आई होप आप ये समझ गया। नंबर 3 को देखिए, गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z। चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पूछा जा रहा है कि ये जो फैक्टर ट्री है इसमें z का, इस जगह पे जो z है उसका वैल्यू क्या है, z का वैल्यू क्या है। तो आप देखिए z कब बना है, 85 का जो फैक्टर है वो है 5 और z। अब हमें मालूम 5 और z, अब आपको 85 निकालना है। तो आप क्या करो, आप क्या कीजिए, आप 85 को जस्ट 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं 85 को 5 से डिवाइड कर दूं, क्यों मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 85 का फैक्टर है 5 और z। अगर मैं 5 को 85 से डिवाइड कर देता तो इस जगह का वैल्यू मुझे मिल जाता। तो हमें मालूम है कि 5 17 जा 85 होता है। मतलब जो z का वैल्यू था इस जगह पे जो z था उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था 17। दैट मींस कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। चलिए ना, आपको दिया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आपको वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको फैक्टर ट्री में क्या क्या मिला था। आपने जब x का वैल्यू निकाला था, आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको x का वैल्यू मिला था 3825। हमने जब सॉल्व किया था इस जगह पे हमें x का वैल्यू मिला था 3825। फिर हमने जब y का वैल्यू निकाला था तो हमें y का वैल्यू मिल गया था 5। इस जगह पे y का वैल्यू पे हमें मिला था कितना 5। और फिर हमने जब z का वैल्यू निकाला था हमें z का वैल्यू इस जगह पे मिल गया था 17। अब अगर मैं इन तीनों को अगर प्लस कर देता हूँ तो फाइनली मुझे आंसर मिल जाएगा। तो तीनों को प्लस करके देखते हैं। अगर मैं 3825 देन 5 और 17 को ऐसे प्लस करता हूँ, प्लस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। अब इन्हें प्लस करने से यहाँ हो गया 17 बच गया 1, यहाँ 483। तो मुझे आंसर मिला 3847। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सो आई होप इस फैक्टर ट्री का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 का डिटेल वीडियो के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।